गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट व्लॉगर करंट कॉन्ट्रोवर्सीज और जिसके ऊपर भी आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन वीडियो बनाऊँ, आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी साइड से रिसर्च एंड एनालिसिस करके डेफिनेटली उस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिएक्शन वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। सबसे पहले थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और मैक्सिमम ऑडियंस चाहती है कि मैं निधि और जो इस समय सिचुएशन हो रही है उस पर अभी अपने रिएक्शंस कंटिन्यूएशन में रखूँ। सो डेफिनेटली आपकी इस बात को कंसिडर किया जाएगा और जब तक मेरा सपोर्ट या मेरे रिएक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी और जब तक आप लोग चाहेंगे तब तक मैं ये रिएक्शन वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो फाइनली जर्नल के डब्बे में आप लोगों को भी दर्शन हो ही गए हैं मोहतरमा के। वैसे इस फैमिली के लिए एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, बुरा ज़रूर लग सकता है लेकिन बात 100% सच है, वो है कि ये पूरी की पूरी फैमिली ना पढ़े लिखे गंवार है। वैसे हमारे देश में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और रीज़न बिहाइंड कि एजुकेटेड बंदा समझदार होता है, सोचने समझने की उसके अंदर कैपेसिटी होती है, सही गलत की पहचान होती है। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे बीटेक डिग्री होल्डर है। बीटेक अपने आप में एक बहुत ही अच्छी डिग्री होती है। जितने भी इंजीनियर्स होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हो गए, कंप्यूटर इंजीनियर्स हो गए, सबके सब बीटेक करके ही बनते हैं। और यहाँ पे जिस परिवार में तीन बच्चे हैं और तीनों के तीनों बच्चे बीटेक होल्डर हैं, बीटेक की डिग्री लिए हुए हैं, वहाँ पे आप इन बच्चों की एजुकेशन और इनकी अपब्रिंगिंग देख सकते हो कि किस तरीके के इन लोगों के थॉट्स हैं। ना तो मैं यहाँ पे निधि को सपोर्ट करूँगी, ना ही मैं इसकी फैमिली के किसी भी इंसान को सपोर्ट करूँगी। रीज़न बिहाइंड कि सारे के सारे कुल मिला के प्रॉब्लमेटिक हैं। अगर एक इंसान भी इस फैमिली के अंदर सेंसिबल होता तो शायद आज ये फैमिली टुकड़ों में बट नहीं रही होती। आज ये फैमिली सोशल मीडिया पे बेइज्जती बदनामी नहीं करवा रही होती। क्योंकि फैमिली के जब बोलते हैं ना कि जब घर के बड़े ही ऐसे हैं तो हम छोटों से क्या डिमांड कर पाएँ, बट स्टिल बड़ों ने तो अपने हिसाब से इनको एक एजुकेशन प्रोवाइड कराई थी। इन सबके हाथ में एक डिग्री प्रोवाइड कराई थी ताकि ये अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके, अच्छे बुरे की पहचान कर सके और एक अच्छे इंसान बन सके। लेकिन ये लोग अच्छे इंसान तो बहुत दूर की बात है, इन लोगों की तो सोचने समझने की क्षमता तक खत्म हो गई है। इतने टाइम से हम लोग सिर्फ और सिर्फ निधि के ऊपर ब्लेम गेम सब कुछ सुनते हुए आ रहे थे। काफ़ी समय हो गया। हालांकि मैंने कभी भी इतना ज़्यादा रिएक्शन वीडियोस नहीं बनाई है, ऑन डिमांड ही कभी मैंने इक्की दुक्की बनाई है। बट अधिकतर मैक्सिमम लोग निधि को ही क्रिटिसाइज़ करते थे, उसके कैरेक्टर के बारे में बात करते थे, उसके रहन सहन के बारे में बात करते थे, जो कि ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि व्लॉग्स में हम लोग वही चीज़ें देखते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर कहानी का एक अलग पहलू होता है। डिपेंड ये करता है कि वो पेज हमारे सामने कब खुलेगा। जब तक वो पेज हमारे सामने नहीं खुला होता, वो बिल्कुल पैक होता है, तो हमें लगता है कि बुक कितनी ब्यूटीफुल है। लेकिन जब उसके पन्ने हम खोलने शुरू करते हैं तो हमारे सामने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है निधि के ब्रदर के साथ। जिस वक्त निधि का ब्रदर निधि को डांटता था, उसको फटकारता था, उसको तमीज़ सिखाता था, उसके चरित्र के बारे में बात करता था, क्या क्या लेवल के ब्लेम गेम उसके ऊपर नहीं लगाए गए, उस वक्त तक शायद पब्लिक को यही लगता था कि इसका जो भाई है वो कितना समझदार है, कितना सोफिस्टिकेटेड है और कितना अच्छा बंदा है। क्योंकि तब तक उनकी बुक का कवर जो था वो कवर ही चढ़ा था, पन्ने पलटे नहीं थे। लेकिन जैसे ही बुक के पन्ने पलटे, जैसे ही निधि ने हिम्मत करके इस बार अपनी ज़ुबान खोली, तो अब जाके पता चला है कि भैया बहन तो बहन, भाई के भी कर्मकांड कुछ कम नहीं है। बहन को तो चलो ब्लेम गेम में इन्होंने लगाया कि वो शादी से पहले रिलेशनशिप में थी, उसके शादी से पहले ये सब चीज़ें हुई जो कि उसने खुद भी अपने मुंह से एडमिट करी है। तो अगर जनता को उसने 50% झूठ बोला है तो जनता को 50% सच बता के भी उसने अपना कंटेंट बेचा है, जिसमें उसने नहीं छुपाया कि वो अपनी सास ससुर के साथ कैसा बिहेव करती थी, जिसमें उसने नहीं छुपाया कि उसकी माँ उसको क्या गाली देती थी, जिसमें उसने नहीं छुपाया कि येस शादी से पहले उसके अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप थे। ये सब कुछ उसने अपनी ऑडियंस के सामने एडमिट भी करी। तो इसीलिए उसको भर भर के क्रिटिसाइज़ करा जाता था, जिसका जो मन आता था उसको बोलता था, क्योंकि उसने खुद ये चीज़ अपने मुंह से एडमिट भी करी और परिवार वालों ने कहीं कोई कमी पेशी रखी ही नहीं उसके इस चरित्र पे, कहते हैं ना, चरित्र का बखान करने के लिए। लेकिन जब अब भाई की चीज़ें सामने आई तो क्या वो सिर्फ एक लड़का है इसीलिए क्या ये सब चीज़ें जस्टिफाई हैं? क्योंकि वो सिर्फ बहन थी और एक लड़की थी तो उसके लिए तिल का ताड़ बना दिया गया था। लेकिन अब जब बातें भाई के सामने आई हैं तो भाई इन बातों की एक्चुअल में जस्टिफाई
जस्टिफिकेशन देना क्या चाहती हैं, क्योंकि गलत तो गलत है। एक नॉर्मल इंसान से भी खड़े होकर अगर आप ये सवाल पूछेंगे ना कि आपकी किसी इंसान के साथ शादी नहीं हुई है और उसके बाद भी आपकी बच्ची है, तो वो इस बात को गलत ही बोलेगा, और इस गलत की कोई भी जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपने बिना शादी के बच्चा पैदा किया है, और वो बच्चा जिसको आप खुद एडमिट कर रहे हो कि मैंने आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी है। तो यानी कि बिना शादी के बच्चा भी हो गया, आपने शक्ल भी नहीं देखी है, उसके बाद भी आप अपने इस पॉइंट को जस्टिफाई करोगे, तो हाउ, कैसे? और कोई भी जस्टिफिकेशन क्या इस पॉइंट पे लागू होती है कि हम उसको जस्टिफाई करें? जी नहीं। अगर सेम सिचुएशन में आप अपनी बहन को इतने सालों से क्रिटिसाइज और चरित्रहीन बोल सकते हो, तो वही सेम सिचुएशन, इनफैक्ट उससे बड़ी सिचुएशन अब इनके लिए सामने आई है, तो क्या ये आराम से बच के निकल जाएंगे, या फिर ये ऑडियंस को हाथ जोड़ जोड़ के ये बताएंगे कि नहीं, कहानी का ये हिस्सा भी है, कहानी का ये हिस्सा भी है, लेकिन एडमिट तो किया है ना कि बेटी तो है, और ये भी एडमिट किया है ना कि बिना शादी के बेटी है। और तो और बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न होगी इसमें कि आखिर बच्ची है किसकी, क्योंकि हमने इनको एक नहीं, दो नहीं, तीन चार लड़कियों के साथ देखा है, और आज भी अधिकतर ऑडियंस से कन्फ्यूज़ है कि एक्चुअल में इनकी गर्लफ्रेंड है कौन। आप लोग खुद कंफ्यूज हो ना, एक्चुअली मैं भी कंफ्यूज थी, और जब मैं कंफ्यूज थी, क्योंकि मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ, तो मैंने भी अपने इर्द गिर्द के लोगों से पूछा जो इन लोगों को फॉलो करते हैं, इन्हें जानते हैं, कि भैया क्या ये इनकी गर्लफ्रेंड है? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा ये इनकी गर्लफ्रेंड है? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा कौन इनकी गर्लफ्रेंड है? एक्चुअल में आप तक पता ही नहीं है कि ये सीरियस रिलेशनशिप में हैं किसके साथ, और सीरियसली ये शादी किसके साथ करना चाहते हैं, और एट प्रेजेंट इनकी फियांसे कौन है। फियांसे कोई और, अपडेट्स किसी और के चैनल पे आती है, डिनर में कोई और जाता है, मतलब सो मच कन्फ्यूज़न, और इसी कन्फ्यूज़न का नतीजा है कि आज ये कांड तो होना ही था। अब वेल ये इस बात का जस्टिफिकेशन देने के लिए आने वाले हैं बहुत जल्दी, और फिलहाल अभी क्योंकि ये बिज़ी हैं अपने भाई की तबीयत के चक्कर में, तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी में बिज़ी रहो, आप उसी में बिजी रहो, आपको अपना माइंड डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक बहुत गलत समय पे चीज़ें खुली हैं। काश कि ये चीज़ें एक अलग टाइम पे खुली होती तो शायद मैं भी यहाँ पे जवाब आपसे मांगती, लेकिन इस वक्त मैं भी जवाब नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी का भी दिमाग डाइवर्ट हो इस वक्त पे, क्योंकि इस वक्त फॉरमोस्ट प्रायोरिटी उनके भाई की हेल्थ होनी चाहिए। उनके जो मेडिकल इश्यूज़ चल रहे हैं वहाँ पर मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर अभी इनका फोकस हो, और जब वो डेंजर जोन से बाहर आ जाए उस वक्त डेफिनेटली मेरे माइंड में भी बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आने वाले दिनों में खड़े करूंगी ज़रूर। तो इन्होंने ये तो एडमिट कर लिया है कि इनकी बेटी है, और ये भी एडमिट कर लिया है कि बेटी किसकी है, बेटी उसी की है जिनके साथ इनकी इंगेजमेंट हुई थी, जिनके साथ बाद में इनकी इंगेजमेंट टूट गई थी, और ये भी एडमिट किया है कि ये उनके साथ रिलेशनशिप में थे। इनकी खुद की बहन ने ये बात बताई है कि रिलेशनशिप में थे। अच्छा, एक और बात सामने आई है कि जब ये इंगेजमेंट इनकी हो गई थी उस वक्त प्रीति नाम करके बोला गया था, तो अधिकतर ऑडियंस को आज भी इनकी एक्स फियांसे का नाम ऐसा लगता है कि प्रीति है, लेकिन उस पर से भी निधि ने इस बार पर्दाफाश किया है कि प्रीति तो सिर्फ एक वर्चुअल नेम था, यानी कि एक फेक नेम। प्रीति कोई असली नाम नहीं था उनके फियांसे का। अब असली नाम क्या था, शायद हो सकता है मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता हो, पता होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता के प्लीज़ मेरी हेल्प ज़रूर करना, लेकिन उस लड़की का नाम प्रीति नहीं था। एंगेजमेंट हुई थी, लिव इन रिलेशनशिप में रहे, वो प्रेग्नेंट भी हुई, आज बच्ची भी हो गई जिसकी शक्ल सूरत इन्होंने नहीं देखी। और तो और निधि ने यह भी एलिगेशन लगाया था कि इन्होंने मेरे साथ ही नहीं, पेरेंट्स के साथ ही नहीं, विहान के साथ ही नहीं, अपनी एक्स फियांसे, अपनी वाई फियांसे और अपनी जी फियांसे, सबके साथ इनका यही एग्रेसिव बिहेव रहता है। अपने एक्स सास ससुर के साथ भी इन्होंने यही बदतमीज़ी करी थी। उनके घर पे जाके उनका फ़ोन तोड़ा था, उनका टीवी तोड़ा था, और उसके बाद जब उन्होंने कंप्लेन करी थी तो फिर निधि वाला टीवी उनको दिया गया और उनको उनका फ़ोन रिपेयर करके जो भी नया फ़ोन दिलाया होगा वो सब चीज़ें करके सेटल किया गया। तो यस, यहाँ पे भी निधि ने सच बोला, क्योंकि खुद इनके भाई ने वो चीज़ें एडमिट करी, एक्सेप्ट करी कि यस ऐसा हुआ था, लेकिन उस बात को भी उन्होंने गोलमोल घुमा दिया उनके हिसाब से कि उनके फ़ोन से पैसे ट्रांसफ़र करे जा रहे थे, ज़बरदस्ती पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र करे जा रहे थे, जिस छीना झपटी में उनके बीच में तू मैं हो गई, और उस गुस्से में उन्होंने जाके टीवी तोड़ दिया और फ़ोन तोड़ दिया। ये हुआ था वो सिनेरियो अकॉर्डिंग टू हिम। जब लाइव में निधि ने ये बात बताई कि मेरे भाई ने मेरे बेटे को मारा, मेरे सर पे मारा, तो वहाँ से भाई की एक सो कॉल्ड जस्टिफिकेशन आती है कि बच्चा मेरे को लाते घूसे मार रहा था, जिसकी वजह से मेरे हाथ पैर टूट गए थे और मैं तो
तो गिर ही गया था, 4 साल के बच्चे की लातों से मैं गिर गया, बेहोश हो गया, मेरे हाथ पैर टूट गए और फिर वही 4 साल का बच्चा मेरी तरफ चाकू मारने आ रहा था और बस उसने तो मेरे चाकू मार दिया और मैं भी जो है चित हो गया फ्लोर पे। इतनी रबिश स्टेटमेंट वहाँ पे आई थी, इतना रबिश कमेंट का जवाब आया था कि वहीं से मुझे इनका IQ लेवल पता चल गया था कि इनका एक्चुअल में IQ लेवल है क्या। अब जब उन्होंने सामने से ये बोला कि सास ससुर के साथ भी ये चीज़ें करी हैं, तो वहाँ पे भी देखिए इन्होंने कितनी रबिश जस्टिफिकेशन दी है और अगेन अपना IQ लेवल यहाँ पे प्रूव कर दिया है। क्योंकि इनके हिसाब से इनके फ़ोन से कोई पैसे ट्रांसफ़र कर रहा था, एक अट्टा कट्टा इंसान जो सारी दुनिया को तोड़ फोड़ करके डराता हो, मार पीट से डराता हो, किसी की इतनी हिम्मत कि उनका फ़ोन छीन के वो पैसे ट्रांसफ़र कर दे। और जब तक किसी को किसी के फ़ोन का पास कोड नहीं पता, कोई की नहीं पता, कोई पासवर्ड नहीं पता, कोई कैसे किसके फ़ोन से पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है? क्या आपके फ़ोन से कोई पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है जब तक आप उनको अपना पास कोड नहीं बताएंगे या अपना पासवर्ड नहीं बताएंगे? नहीं ना। और अगर किसी ने आपके फ़ोन से पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करी और आपने बचा लिया, मतलब उनके पापा इनसे तो एज में कम ही होंगे ना, और जितनी पावर और जितना स्ट्रॉन्ग ये होंगे फिज़िकली उतने उनके फादर तो नहीं होंगे उस लड़की के, क्योंकि इन्होंने अपना फिज़िकल जितने ये स्ट्रॉन्ग है तो प्रूव कर दिया ना कि इन्होंने उसके बदले में उनका टीवी फोड़ दिया, उनका फ़ोन तोड़ दिया। तो पावरफुल ज़्यादा कौन हुआ? पावरफुल ज़्यादा यही हुए ना। सामने वाले ने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए ज़बरदस्ती करी, इनसे फ़ोन छीन रहे थे और इन्होंने बदले में उनके घर का टीवी तोड़ दिया, उनके घर का फ़ोन तोड़ दिया। तो यहाँ से ही प्रूव हो जाता है कि ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो इस बात की भी जो जस्टिफिकेशन दी गई है ना, वो बिल्कुल पच नहीं रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रही है। इससे ज़रूर ये शो ज़रूर हो गया कि आप एक एक्चुअल में एग्रेसिव पर्सनालिटी हैं जो शायद हाथ उठाने में देर नहीं करते हैं, आपके अंदर पेशेंस लेवल नहीं है। जो इंसान एक 4 साल के बच्चे का शैतानी को डाइजेस्ट नहीं कर सकता हो, संभाल नहीं सकता हो, एक 4 साल के बच्चे की नॉटीनेस, उसकी मासूमियत, उसका खेलना बर्दाश्त नहीं कर सकता हो, वो एक बड़े इंसान की बातें कैसे बर्दाश्त करेगा? हो सकता है कि इनको बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ऐसे ही मिले होंगे जिन्होंने इनके आगे सर झुकाया होगा या इनके आगे डरे होंगे, घबराए होंगे और इनका वही नेचर बिल्ट होता चला गया कि मैं डराऊंगा, मैं धमकाऊंगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 थप्पड़ मार दूंगा और सामने वाला जो है वो मेरे से डरता रहेगा और वो अपना मुंह कभी नहीं खोलेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किसी भी चीज़ का लेवल पार हो जाता है ना और जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तब इंसान को अपने आप को बचाने के लिए ना अपनी गर्दन ऊपर उठानी ही पड़ती है। तो वही शायद इस समय पे निधि ने किया और शायद अगर निधि ये चीज़ें बहुत पहले कर देती ना, ये आवाज़ बहुत पहले खड़ी कर देती, तो शायद जो इनके हिस्से का भी टॉर्चर उन्हें सहना पड़ा वो शायद उसे नहीं सहना पड़ता। फिलहाल आप लोगों को ये भी देखने को मिला होगा कि वो किस तरीके से ट्रैवल कर रही है और उनको ट्रैवल करता हुआ देख के मुझे पर्सनली बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि एक इंसान जो फर्स्ट टाइम ट्रेन में ट्रैवल करता है वो समझ सकता है कि उस समय उसके दिल में क्या गुजर रही होती है। धक धक हुआ रहता है, एक तरफ अपना लगेज संभालना, एक तरफ छोटा बच्चा है, कितनी बार वॉशरूम जाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। वो लाइव पे लाइव शायद इसीलिए भी बार बार आ रही है ताकि वो अपनी ऑडियंस को और जो आसपास के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ये हिंट दे पाए कि मैं एक सोशल मीडिया से बिलोंग करती हूँ और आप सब सोशल मीडिया पे दिख रहे हो। तो अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आप सबकी जो शक्लें हैं वो ऑलरेडी लाइव में आ गई हैं। वैसे वो तेज़ बहुत है और मुझे लगता है कि जो ये बार बार लाइव आ रही है, बार बार वीडियो वहाँ से बना रही है, लोगों का बोलना ये है कि आप सारी बातें पब्लिक के सामने कर रहे हो, कोई इस बात का फ़ायदा उठा सकता है। बिल्कुल आपने सही बोला कि आज की डेट में भरोसा करने लायक कोई रह ही नहीं गया है। किसी के वर्क स्टेशन में जाके जब ये सब चीज़ें हो सकती हैं तो फिर पब्लिक प्लेस पर तो कुछ भी चीज़ हो सकती है दुनिया में। तो जिस तरीके से वो जर्नल के डब्बे में ट्रैवल कर रही है, उनके अधिकतर आसपास सारे के सारे आदमी ही थे जो आपने देखा था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे उन्होंने दिमाग लगाया और लाइव में आके एक इंसान की शक्ल इसीलिए दिखा दी कि कल को अगर कोई कुछ अप डाउन भी करता है या किसी के माइंड में कोई इंटेंशन ज़रा सी भी आती है तो उसको ये डर रहेगा कि ये बंदी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है और इसने हम सबको लाइव में दिखा दिया है। तो शायद किसी ना किसी डर के मारे सामने वाला इंसान, अगर किसी की मंशा ऐसी होगी तो वो अपना कदम जो है वो पीछे ले लेगा, क्योंकि आजकल इंसान किसी चीज़ से डरे या ना डरे लेकिन सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा डरता है, क्योंकि सोशल मीडिया अच्छे अच्छों को एक्सपोज कर देती है। बहुत बुरा लगा ये चीज़ें देख के कि एक छोटे बच्चे के साथ इतना लंबा रूट वो ट्रैवल कर रहे हैं और उनके भाई को अभी भी इस बात का बॉदर नहीं है कि वो ट्रैवल कैसे कर रहे हैं। वहाँ बैठी हुई हर एक जनता को देख के घबराहट हो रही है। कमेंट सेक्शन में उसको इतनी गाइडेंस दे रहे हैं कि किसी से बात मत करना, ऐसे मत करना, पानी पीते रहना,
जो उनके रिश्ते में कुछ लगती भी नहीं है। वहाँ पे उनके भाई की साइड से एक बार भी ये पूछा नहीं गया, एक बार भी ये कमेंट नहीं आया, और शायद एक बार भी अपनी बहन को भी कॉल करके नहीं पूछा गया होगा कि तू ठीक ठाक है, जबकि ये तो जानते हैं कि वो पहली बार इतने लॉन्ग रूट पे निकली और पहली बार ट्रेन का सफ़र कर रही है। तो यहाँ से इनका जो प्यार है टुवर्ड्स इनकी फैमिली या इनकी बहन या इनका भांजा, जिनको ये दिखाते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, तो अगर उस भांजे से प्यार होता तो सबसे पहले अपनी बहन से प्यार होता, क्योंकि पालना उस बहन ने ही उस भांजे को है, आप लोगों ने नहीं पालना। तो जब आपने अपनी बहन की इज्जत नहीं रखी, अपनी बहन को कोई मान सम्मान नहीं दिया, तो फिर आपकी नज़र में अपने भांजे के लिए कोई प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप मानो चाहे ना मानो उस भांजे का फ्यूचर और उसकी पूरी लाइफ उसकी माँ से अटैच है, और इस चीज़ को ना ही कोई झुकला सकता है, ना ही कोई अलग कर सकता है। तो जिसको उस बच्चे से प्यार होगा, डेफिनेटली मजबूरी में ही सही, उसको उस माँ से भी प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि उस बच्चे की ज़िंदगी की डोर उस माँ के ही हाथ में है। तो ये सारा रिएक्शन वीडियो था जो मैंने अभी एनालाइज़ किया। आई होप कि आप लोग इन चीज़ों से रिलेट कर पाओ, आप लोगों को मेरी बात समझ में आए और अच्छी भी लगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर कर सकते हो। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, डेफिनेटली उन पे कंसिडर भी करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।